से ही बिहार के राजनीति में मानो उथल पुथल सा मच चुका है। लेकिन क्यों मचा? वीडियो देखा जा रहा है, समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं। लोजपा टूटा, चिराग अलग हुआ, 5 सांसद अलग हुए, लोजपा के असली हकदार पारस, पशुपति पारस बन गए। बड़ी अच्छी बात है, यह चल रही है, बात हवा में फैल रही है, मानो ऐसा लगता है कि किसी वायरस के तरह पूरे बिहार में फैल गई। लेकिन असल मुद्दा क्या है? मंथन का विषय क्या है? क्या बिहार में एक बार फिर दलित राजनीति कमंडल के सामने खत्म हो गई? क्या बिहार में मंदिर के सामने गरीब बौने पड़ गए? क्या दलितों पिछड़ों की पार्टी ही केवल टूटती रहेगी? किसी ने सुना कि मंडल कमंडल की जो चर्चा होती है उसमें किसी ने सुना कि भारतीय जनता पार्टी में टूट हो गई? किसी ने सुना कि अन्य पार्टियों में टूट हो गई? लेकिन पिछड़ों दलितों की पार्टियों में बराबर टूट होती है। इसके पीछे कारण है अति महत्वाकांक्षा। गरीबों में एक धारणा है कि हम मंदिर के सामने मत्था टेकेंगे तो हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। ठीक है, मंदिर आस्था का विषय है, आस्था है, यह धर्म का विषय है, परंपरा है। हम मंदिर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन खुद को समर्पित कर देना कहां तक सत्य है? उसी प्रकार हम दलित पिछड़े खुद को समर्पित कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक पार्टी के सामने, या सत्ता प्राप्त करने की लालसा, या परिवारवाद। रामविलास पासवान ने जिस लोजपा को 21 साल पहले जन्म दिया और जिस लोजपा की तूती बोलती थी, और चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा, हार जाए अलग बात, लेकिन लड़ने का साहस किया। आज उस चिराग पासवान के ताकत को कम करने के लिए लोजपा में टूट हो गई। एक बार हिम्मत किया चिराग ने, 100 सीट पर अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। दलितों की पार्टी आगे बढ़ने के बजाय पीछे चली जाती है। एक जमाना था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उन्हें भी काफी प्रताड़ित किया गया, उन पर समस्तीपुर में पत्थर तक फेंकवाया गया सभा में। बाबू जगजीवन राम, उनकी भी राजनीति को समेट दी गई। रामविलास पासवान, दलित के उभरते नेता, भी सत्ता के कारण, सत्ता मंत्री बनने के कारण वो भी किसी के हाथ में फंसे पड़े रहे। हिम्मत किया चिराग ने हिम्मत किया, सत्ता से दूर होकर, भाजपा को राम समझकर, खुद हनुमान समझकर बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बिगुल फूका। इन वक्त पर पिता की मृत्यु हो जाती है। उसने लड़ा, अपने उम्मीदवारों को लड़ाया। बिहार के राजनीति में चिराग ने पिता के नहीं रहने के बाद भी अपना स्थान लोगों के दिल में बनाया। यह डर सामंतवादी या मनुवादी पार्टियों में हो गई और बड़े ही बारीकी से घर के चिराग से घर को जलाने का प्रयास किया। चिराग पासवान अकेले हो गए, पशुपति पारस, प्रिंस पासवान, चंदन सिंह, महबूब अली कैसर, बीना सिंह एक साथ हो गई। असल लोजपा का दावा अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बन गए। चिराग पासवान को साइड कर दी गई। बढ़ते हुए नौजवानों के पड़ को कतरने का प्रयास किया गया, कतर ही दिया गया। बिहार में दलित की राजनीति अब समाप्त। पशुपति पारस ने वो नाम नहीं कमाया जो नाम रामविलास के पुत्र चिराग ने कमाया। जो हिम्मत चिराग ने दिखाई वो हिम्मत पशुपति पारस ने नहीं दिखाया। भाई के सहारे वो विधायक अलौली के बनते रहे। फिर रामविलास ने अपने हाजीपुर सीट छोड़ा तो पारस सांसद बने।
रामचंद्र पासवान के मरने के बाद उनके पुत्र प्रिंस सांसद बने। चिराग पासवान दूसरी बार जमुई से सांसद बने, लेकिन अकेले दम पर उसने अपना नाम किया। एक विधायक राजकुमार सिंह जीता बेगूसराय जिला में, और वो बाद में जदयू में चले गए। तो कह सकते हैं कि आजादी के इतने साल के बाद भी लालू प्रसाद यादव के साथ जो हो रहा वही आज चिराग पासवान के साथ हो रहा। लालू यादव के सत्ता में आने का डर सताता रहा उन पार्टियों को जो पिछड़ों दलितों का विरोधी है। आज यह फिर एक बार साबित हुआ। नीतीश कुमार ने साबित किया और उच्च शीर्ष ने साबित किया कि चिराग पासवान को अकेला कर दो ताकि वो दलित को जगाकर दलित की पार्टी बड़ी पार्टी न बने, पॉकेट पार्टी बनकर रह जाए। 5 सांसद अब एनडीए में शामिल होंगे और 5 सांसद हमेशा उनके पॉकेट में रहेंगे। 5 हैं, फिर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें 5 सीट दी जाएगी तो विस्तार नहीं हो पाएगा। फिर विधानसभा चुनाव होगा, फिर चुनाव लड़ी जाएगी, 10, 15, 12 सीट दे दी जाएगी। जिस तरह जीतन राम मांझी को दी गई, जिस तरह मुकेश सहनी को दिया गया। जीतन राम मांझी 4 सीट लेकर डफली बजा रहे हैं, मुकेश सहनी 4 सीट लेकर डफली बजा रहे हैं, स्वयं हार गए। तो पिछड़ों और दलितों के पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देना है, पिछड़ों दलितों को दबा कर रखना है। कभी कमंडल के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। यह स्ट्रेटेजी देश में स्पीड से, तेजी से चल रही है। जब से सत्ता बदला, कांग्रेस की सरकार गई, तब से लेकर अब तक अगर सबसे अधिक गिरावट किसी के दल को या आवाज उठाने वाले लोगों की हुई है तो पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का। दलितों पिछड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा इन 7 साल में। अब एक टिमटिमाते चिराग पासवान क्या कर लेंगे, एक टिमटिमाते मुकेश सहनी या जीतन राम मांझी क्या कर लेंगे, यह बड़ी बात है। ना भीमराव अंबेडकर को आगे बढ़ने दिया गया, न जगजीवन राम को बढ़ने दिया, न रामविलास को बढ़ने दिया गया। चिराग बढ़ना चाहा तो चिराग के पड़ को काटा गया। यह बड़ी बात है, यह बड़ी सोच की बात है। मंदिर के सामने गरीब छोटे पड़ जाते हैं, मंदिर बड़ा होता है। कमंडल के सामने मंडल के अलावे सब कुछ छोटा पड़ जाता है, कमंडल बड़ा हो जाता है। मंडल और कमंडल और मंदिर और गरीब के फर्क को समझना अति आवश्यक है। इस राजनीति परिक्रमा में जबरदस्त हार हुई है दलितों की। दलित की राजनीति बिहार में लगभग समाप्त हो गई। केवल दिखाने के लिए जीतन राम मांझी, केवल दिखाने के लिए पशुपति पारस बच गए हैं। फोटो देखो, वोट दो, यह राजनीति स्थापित हो गई। जो भी बचा कुचा है आगे भी समाप्त कर दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय में, अवश्य कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा दें, शेयर करें दोस्तों यारों मित्रों को, और मेरे चैनल को घंटी और सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।